नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूँ आप सभी के लिए ऐसी जानकारी लेकर आऊँ जिसका लाभ आप सभी को हो सके। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जानकारी जो उन सभी अभिभावकों के लिए जानना ज़रूरी है जिनके बच्चे आरटी के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत से पेरेंट्स समय समय पर मुझे कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारा बच्चा EWS कैटेगरी में है या फिर DG कैटेगरी में है या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु पढ़ रहा है, लेकिन हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम स्कूल से किताबें खरीदें या फिर स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदें। और ऐसे में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप DOE होकर आइए। मैं यह भी कहती हूँ कि अगर आपको लगता है आप सही है तो आप DOE में कंप्लेंट करें। साथ ही बहुत बार यह भी कहती हूँ कि आप DCPCR में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको newindianexpress.com में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें DCPCR के पास आई कुछ कंप्लेंट्स, और वे कंप्लेंट्स थी अप्रैल से सितंबर तक के समय की। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच में जो कंप्लेंट आई, और ऐसे में DCPCR ने उन 307 स्कूलों का संज्ञान लिया जिन्होंने बच्चों को RT कैटेगरी के बच्चों को निःशुल्क किताबें और यूनिफॉर्म नहीं दी थी, जिनका दाखिला RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत हुआ था। यह बच्चे EWS कैटेगरी के थे और DG कैटेगरी के थे। और उसके बाद DCPCR के एक सीनियर मेंबर जिनका नाम है रंजना प्रसाद जी, उन्होंने रिपोर्टेडली इस मैटर में इंटरवीन किया, जिसके बाद 180 स्कूलों ने, जी हाँ 180 स्कूलों ने बच्चों को बुक्स और यूनिफॉर्म दी RT कैटेगरी के बच्चों को, जिन्हें वे पहले नहीं दे रहे थे। यह जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ यह अप्रैल से सितंबर तक के समय की दे रही हूँ, पिछले साल। और यह बताया गया है कि कुछ इसी प्रकार का इशू कमीशन के सामने 2020 में आया था, जब उन्होंने 45 प्राइवेट स्कूलों को समन किया था जिन्होंने बच्चों को किताबें नहीं दी थी। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस लेख में आगे लिखा है कि DCPCR के पास कंप्लेंट्स आती हैं उन बच्चों के अभिभावकों के द्वारा जिनका दाखिला RT के माध्यम से होता है, लेकिन उन्हें बुक्स नहीं दी जाती है। RT एक्ट हम सभी को पता है, यह 2009 में बना था, 2010 में से इम्प्लीमेंट किया गया था। यह पूरे देश पर लागू है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूल जो सरकारी लैंड पर बने हैं, सरकारी ज़मीन पर बने हैं, उनमें जितने भी दाखिले होंगे प्रारंभिक कक्षाओं में, उसका 25% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी जो EWS कैटेगरी के हैं, DG कैटेगरी के हैं या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के हैं, और उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल तक। दिल्ली में जो RT एक्ट है उसके तहत स्कूलों को एक फिक्स अमाउंट रीइंबर्स किया जाता है, यानी कि लौटाया जाता है, ताकि वह फ्री टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म बच्चों को दे सके। तो इस महत्वपूर्ण लेख में आगे भी जानकारी दी है कि किस प्रकार DCPCR उन बच्चों के लिए भी काम कर रहा है जिनके अभिभावक इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश वे नहीं रहे। साथ ही DCPCR और भी बच्चों के लिए काम कर रहा है जिन्हें इस समय चाइल्ड लेबर की कहीं ना कहीं एक विसिशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, और कोशिश कर रहा है DCPCR बच्चों को रेस्क्यू करवाने की। तो DCPCR बच्चों के लिए बहुत काम कर रहा है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है RT बच्चों को उनके अधिकार दिलवाना, जिसमें उन्होंने 307 स्कूलों का संज्ञान लिया पिछले साल अप्रैल से सितंबर के महीने में, जिसमें 180 स्कूलों ने बाद में यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक्स बच्चों को प्रोवाइड करी, जो कि RT के माध्यम से उन बच्चों का अधिकार बनता है यदि उनका दाखिला RT यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में हुआ है। तो कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कि DCPCR भी बच्चों के लिए बहुत काम करता है, और परेशानी की स्थिति में, मुसीबत की स्थिति में DOE तो आप जा सकते हैं, साथ ही आप DCPCR में भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और यदि आपके साथ हो रहा है अन्याय, तो DCPCR आपके साथ हो रहे न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में आपकी मदद करेगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और कोशिश करूंगी आने वाले समय में और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। साथ ही आपको कहना चाहूँगी कि यदि आप अभी तक सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही सबकी शिक्षा के साथ जुड़े और सबकी शिक्षा के बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।